नमस्ते चतुर्वेदी अंकल। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये लोमड़, एक बात बता कि कल ही तो तेरी शादी हुई। हाँ। और इतनी जल्दी उठ के तू भटकने लगा। अरे आजकल के लड़कों के अंदर ना बिल्कुल ठो नहीं है। अरे ठो तो बेटा हमारे अंदर था जब हमारी शादी हुई थी ना। अरे तो हम 3 दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं आए थे। हाँ, और 3 दिनों तक बेटा हमने दिन और रात सुहाग रात मनाई थी, एकदम ठो वाली। चतुर्वेदी अंकल, यारो आपसे पूछना चाहता है सुहाग रात कैसे सेलिब्रेट करते हैं। धीरे बोलना। सुहाग रात कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आपको 3 दिन रात का एक्सपीरियंस है, तो आप बता दीजिए यारों को सुहाग रात कैसे मनाते हैं। हमसे ज्यादा बेहुदे सवाल तो करना नहीं। मैं उतार के 4 चप्पल मारूंगा और तुम्हारी जुल्फे ना वो जमीन को चाटते नजर आएंगी। इस तरह के पर्सनल सवाल कोई किसी से पूछता है क्या? मम्मी पापा से पूछा, मम्मी पापा सुहाग रात कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो क्या बोले? बोले अपने दोस्तों से पूछो। अमर प्रेम के पास गया, उनको पूछा सुहाग रात कैसे मनाते हैं, तो उन्होंने कहा चल जाना अपना काम कर। फिर डॉली से पूछा, डॉली 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 सुहाग रात कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो उसने क्या कहा? डॉली ने कहा मुझे क्या पता। ठीक कहा। हो सकता है उसको पता हो, लेकिन उसने मुझको नहीं बताया, इसलिए आप बता दीजिए क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लगता है ये लोमड़ कंफ्यूजिया गया है। अरे चलो इसको ज्ञान सिखा ही देते हैं। बताइए ना, सबसे पूछता हूँ कोई नहीं बताता। अरे बेटा अब तुम इतना जोर दे के पूछ रहे हो तो हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुमने सुहाग रात में कौन सा शेर मांगा? शेर? हाँ। सुहाग रात में शेर? नहीं चतुर्वेदी अंकल, यारो तो एनिमल लवर है, बल्कि शेरों को नहीं मारना चाहिए। हमारे देश में शेरों की संख्या बहुत कम रह गई है, हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। शेर तो नहीं मारा, लेकिन बहुत एंजॉय किया। बहुत मजा आया, लेकिन सुहाग रात नहीं मनाई। धीरे बोलना। लेकिन सुहाग रात नहीं मनाई क्योंकि पता ही नहीं है कि सुहाग रात में क्या करते हैं। अरे सुहाग रात के दिन ना बेटा मियाँ बीबी 2 से 1 हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं, एकदम ठो वाले। मियाँ और बीवी 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं, तो फिर वो दोनों अलग अलग कब होते हैं? क्या मतलब? मतलब तो यारों को भी नहीं समझ में आया। लगता है ये लोमड़ हमारी फिरकी ले रहा है। अरे कहने का मतलब हमारा ये है कि मियाँ और बीबी कुछ नहीं करते। कुछ नहीं होता तो फिर सेलिब्रेट कैसे करते हैं? अरे लोमड़, मियाँ बीबी सुहाग रात में ना दोनों बैठ के भजिया तलते हैं, भजिया। लेकिन चतुर्वेदी अंकल फिर से एक कंफ्यूजन है। क्या? कौन सी भजिया तलते हैं? आलू की, प्याज की, पनीर की, मिक्स या फिर कौन सी? अरे लोमड़, अरे उन दोनों को जो इच्छा हो वो भजिया तलने। आलू प्याज गोभी लौकी जो चाहे दोनों मिलकर तल ले। अब यारों भी मुझे तलेगा, कितना मजा आएगा। थैंक यू चतुर्वेदी अंकल। चल भाग यहाँ से। अरे ऐसा लोमड़ दामाद पा के बेचारी शुश दुखी हो रही होगी। अरे चतुर्वेदी चिंतामणि, अब तुम ही चल के उसको दिलासा दो, वो भी एकदम ठो वाला। चलो। तुम्हें पता है संजू की शादी करके हर महीने कितने पैसे बचेंगे? टूथपेस्ट 180 रुपये, साबुन 400 रुपये, शैम्पू 800 रुपये, मेकअप 10,000 रुपये, कपड़े 15,000 रुपये, पेट्रोल 20,000 रुपये और ब्यूटी पार्लर हाँ ब्यूटी पार्लर तो सबसे ज्यादा जाती थी ना। ये टोटल मार के हो गया 1,76,380 रुपये। अब तो हर महीने इतने पैसे बचेंगे। सोच रहा हूँ तेरी शादी भी करी दूं। क्या? शूश। अरे तू चिंता मत करो, हम आ गए ना, सब टनाटन कर देंगे एकदम ठो। एक मिनट चतुर, मुझे क्या हुआ? अरे तुमको कुछ हुआ हो चाहे ना, लेकिन हम सब ठो कर देंगे। चतुर डार्लिंग, चेहरे पर इतना टेंशन लेकर कहाँ घूम रहे हो? एंड प्लीज कोई नॉन ब्रांडेड खबर मत देना, सुबह से सुन रही हूँ। चतुर्वेदी साहब, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, बड़े दिनों के बाद मेरे घर में ना खुशी के दिए जले हैं, कोई घटिया बात करके ना बुझा मत देना। अरे यशोस, इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है।
हम तुम्हारे दामाद के बारे में बताने आए हैं। अरे वो लड़का ठो नहीं है, और वैसे तो हमको उसके ऊपर पहले से ठो था जब हमारी सोसाइटी में रहने आया था, लेकिन अब हमको पूरा यकीन हो गया है कि भैया उसके अंदर बहुत बड़ा खोट है। चतुर्वेदी जी, एक एक करके भंगार का वजन क्यों बढ़ा रहे हो? मुद्दे की बात बताओ ना। ये कबाड़ी, ये मुद्दे की बात ये है कि जो तुम्हारा दामाद है ना, शादी के दूसरे दिन लोगों से पूछ रहा है कि सुहागरात कैसे मनाते हैं, सुहागरात कैसे मनाते हैं। तो आप बता देते ना कैसे मनाते हैं। अरे कहने का मतलब है कि उसके अंदर खोट है। अरे सुस, हमको इसी बात का डर है कि इसी बात से ठो होके संजू बिटिया घर वापस ना आ जाए। नहीं, अब दोबारा खर्चे बढ़ेंगे। अग्रवाल से मिलके तू हो जाएगा, हो जाएगा। अरे संबंधी जी, संबंधी जी, संबंधी जी, पता भी है आपको मैं क्या सुन के आ रहा हूँ? क्या सुन लिया गोगा जी आपने? मैं तो सुन के बस मेरे पैरों तले जमीन खिस गई, मेरी चप्पल घिस गई जो मैंने 10 साल और चलानी थी। तो गोगा जी बताइए तो सही कि क्या सुन लिया आपने? आपको पता भी है आपके घर में क्या हो रहा है? अरे आप बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है। आपका बेटा क्या कर रहा अरे है? आप बताएंगे तो मालूम पड़ेगा ना कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। आपका बेटा लोगों से पूछता है सुहागरात कैसे मनाते हैं। है? भाई साहब मैं बताऊं? अरे जा अपना काम कर। हट हट हट। आपका बेटा लोगों से पूछता है। गोगा जी लोग सुन रहे हैं बातें, इधर आके बात कीजिए। हाँ अब बताइए क्या है, बैठिए बताइए क्या है। आपका बेटा नॉर्मल तो है ना? गोगा जी मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए, मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। ठीक है, कसम खाइए। मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ कि मेरा बेटा नॉर्मल है बस। ना ना, ये तो फ्री वाली कसम होगी ना। आप कोई महंगी जी कसम खाइए। मतलब आपके घर में सबसे महंगी चीज कौन सी है? बीना जी का एक डायमंड सेट है। आप बीना जी का डायमंड खा जाइए। है? मेरा कहने का मतलब आप बीना जी के डायमंड की कसम खाइए। मैं बीना जी के डायमंड की सेट की कसम खा के बोलता हूँ कि मेरा बेटा यारो एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, अब मेरी बेटी आपके घर में रहेगी, वहीं पलेगी बढ़ेगी, सारे खर्चे आपको ही उठाने हैं। बस मैं उसको वापस नहीं लेके आऊंगा, मैं खर्चा नहीं उठा सकता। ठीक है जी? ओके देन, ओके, कॉपी पेस्ट। ओके मतलब आपने बात कह दी, मैंने समझ ली, काम हो जाएगा। गुड, चलो इसी खुशी में आप मेरी पप्पी ले लो। अरे ले लो, फ्री में दे रहा हूं। आपने सुहागरात मनाई हुई है। करूं तो क्या करूं? बीना जी संजू को घर से निकालने पे तुली हुई है। ये संजू को घर पे वापस लेंगे नहीं, बेचारी जाएगी तो कहां जाएगी? संजू संजू संजू, अब तुम्हें सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यार ने सोच लिया है कि उसे आज उसकी सुहागरात मनानी है। और देखना, हमारी सुहागरात कोई ऐसी वैसी सुहागरात नहीं होगी, वर्ल्ड की द बेस्ट टॉप क्लास सुहागरात होगी। कितने क्यूट लगते हो जब एक्साइटेड बातें करते हो। मन तो कर रहा है तुम्हें किस कर दूं। तो कर दो। पापा, मम्मी, यारों को आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। अरे वाह, मेरा यारो तो एक ही दिन में सुधर गया। सुश डार्लिंग सही थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आज आप मम्मी, संजू और यारों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों 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 बेटा? बताना यारो, क्यों? क्योंकि आज यारों और संजू किचन में अपनी सुहागरात मनाएंगे। बेटा ये तू क्या कह रहा है? नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक तू क्या कह रहा है? किचन में हम दोनों भजिया तलेंगे। मामी जी, आप चाहते थे ना मैं हमेशा किचन में रहूं? लो, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। पता नहीं संजू की बच्ची ने एक ही दिन में मेरे बेटे पे चला चला के क्या जादू चला दिया। पहली बार यारों ने घुमा फिरा कर बात की है। शादी होते ही रोबो भी बदलने लगा। लगता है ये कोई नया वायरस है। आपने सुन लिया? कैसे? आओ, किचन में सुहागरात मनाएंगे। चलो। बीना जी, ये पकौड़ों की सेज बनाएगा, उस पे लेटेंगे ये। अग्रवाल साहब बस बस पकौड़ों पे लेटेंगे, पकौड़ों पे। ले बेटा साफ कर।
देखो यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम लोग बात को जितना गोल 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 घुमाते चले जाएंगे ना, गोल माल रिटर्न उतनी ही बार आती चली जाएगी। अरे रुक जा। नहीं यार, हमको यारों के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, कह देना चाहिए कि यारो, तेरे जीवन का कटु सत्य यही है कि तू संजू को विवाहित जीवन का सुख नहीं दे पाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर यारो ने संजू को बोल दिया है कि वो इंसान नहीं रोबो है, तो फिर वो उसे इंसान बनाने में क्यों तुली है? बेटा, यही तो इस कहानी का ट्विस्ट है कि संजू को पता है पर नहीं पता है। अरे बोलना क्या चाहती है? मतलब ये बोलना चाहते मेरे बाबू कि संजू यारो के रोबो होने वाली बात को मजाक में ले रही है। अरे सुनो अमर प्रेम डॉली, तुम लोगों ने संजू यारो को कहीं देखा है क्या? हाँ अंकल, कल ही देखा था। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। गधा कहीं का। नहीं तो क्यों, क्या हुआ अंकल? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संजू को ये पता ही नहीं है कि यारो एक रोबो है। देखा मैंने कहा था ना अंकल, मैं तो सीआईडी की दया निकली। अभी मैंने इनको बोला कि संजू को पता ही नहीं कि यारो रोबो है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे यारो से अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि संजू जब देखो तब यारो के साथ होती है, और अगर मुझे मौका ना मिला यारो से बात करने का तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यारो के सर पे सुहाग रात मनाने का भूत सवार है। और अगर मुझे आज भी उससे बात करने का मौका नहीं मिला तो तुम सबको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी संजू और यारो को दूर रखने में। ओके ओके, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यारो। राइट। वीना जी, संजू और यारो वापस आ गए हैं, अब हमको दोनों से बात करनी ही पड़ेगी। कर करके क्या बात करेंगे अग्रवाल साहब? आई एम सो डिसअपॉइंटेड। उस लड़की को इस घर में आए एक दिन नहीं हुआ है, एंड लुक एट यारो, बदल बदल के पूरी तरह से बदल गया। अरे घुमा घुमा के हमसे घुमा के बात करेगा वो। आज तक यारो ने कभी नहीं किया ऐसा। वीना जी, अफसोस करने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त है कि करना क्या है। हमको किसी भी तरह से यारो से अकेले में बात करनी पड़ेगी, वरना आज रात को अनहोनी हो जाएगी, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। ओह गॉड, अग्रवाल साहब, मुझे तो समझ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कर करके करे क्या। लेकिन मुझे आ गया है, और मैंने एक कमाल का काम भी कर दिया है। क्या? मैंने अमर को यारो के कमरे में फिट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने सुहागरात मनाने की जरा भी कोशिश की तो कहीं से भी टपक पड़ेगा और उनके खेल में खलल डाल देगा, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। बेटा अमर, आज की रात बड़ी लंबी रात है और यारों की इज्जत भी तेरे हाथ में है, तो बस जागे रहना। कहाँ छुपूं, पर्दे के पीछे। अरे लेकिन अमर पकड़ा गया तो? अरे नहीं पकड़ा जाएगा बीना जी, मैंने उसको चोर बनाकर वहां छुपाया है, चोर बनाकर। अगर पकड़ा भी गया तो समझेंगे कोई चोर था, आया था, चला गया। लेकिन आपने ले लेके बहुत बड़ा रिस्क लिया है अग्रवाल साहब, बहुत बड़ा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, वैसे भी फिलहाल तो वो दोनों किचन में हैं। अच्छा, किचन में? अग्रवाल साहब, यारो कह रहा था कि वो मना के अपनी सुहागरात किचन में मनाएगा। प्लीज जाके देखिए वहाँ क्या हो रहा है। अरे किचन में कोई सुहागरात मनाता है क्या बीना जी? अग्रवाल साहब, डोंट यू नो यारो, आपको पता है वो कुछ भी कर सकता है। प्लीज जाके देखिए किचन में क्या हो रहा है। गो। पता नहीं आधी रात को किस उल्लू के बच्चे को हमारी याद आ रही। हे कबाड़ी, अरे अभी रद्दी जमा नहीं हुई है भाई। कोई बात नहीं, चलो जाओ। यार मैं रद्दी के लिए नहीं आया हूँ, मन में बहुत घबराहट हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी, और एसी कितना वेस्ट हो रहा था पूछो मत। अरे तो क्या करें, तुमको लोरी सुनाए? चतुर्वेदी क्या बताऊं, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। कैसे? आप एक काम करो, मेरे साथ ना अग्रवाल जी के घर पे चलो और जाके देख के आते हैं संजू और यारो में आपस में सेटिंग होगी या नहीं, कहीं संजू वापस ना आ जाए खर्चा बढ़ाने के लिए। नहीं यार, तुमने को ठोस समझ रखा है क्या? अरे कोई इतनी रात में किसी के घर कैसे जा सकता है भाई? जैसे मैं आ गया। चतुर्वेदी जी, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी, बहुत बड़ा ओहदा है आपका, आप तो कहीं भी टपक सकते हैं। भाई वो तो
क्या? मतलब कहीं भी जा सकते हैं? अरे वो तो है, अरे सोसाइटी के हम सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पद पर ठो हैं, इसीलिए। लेकिन वो क्या है ना कि बेटा चतुर्वेदी, ये मौका ठो ना होने देना। इसी बहाने ये भी देख लूंगा कि भाभी जी इतनी रात को कितनी खूबसूरत लगती हैं। चतुर्वेदी जी, अब आप इतना क्या सोच रहे हैं? जल्दी चलिए, जाके देख के आते हैं संजू और यारों ने सुहागरात मनाई या नहीं मनाई, कहीं वो वापस ही ना आ जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मैं लोगों से 8 रुपए किलो रद्दी लेता हूँ ना, आपसे 8.25 रुपए लूंगा, ठीक है? अरे यार, तुम हमसे इतना रिक्वेस्ट आए रहे हो ना, तो भाई तो चलते हैं। लेकिन चतुर्वेदी जी, हम बहाना क्या बनाएंगे? अरे यार, हम तुम्हारी तरह दिमाग से पैदल नहीं है और ना ही कोई कबाड़ी है। अरे हम चतुर्वेदी चिंतामणि है, पढ़े लिखे हैं, दिमाग से एकदम ठो है, समझे ना? अब तुम चलो हमारे साथ। अरे अगर हमको कोई बहाना नहीं मिला तो हम उनसे कह देंगे ना कि हमारी घड़ी जो है वो टाइम नहीं बता रही है, टाइम पूछने हम आए हैं तुमसे, ठीक है ना? चलो आओ। चलो 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 यार जल्दी। वाह, रात में तुम यार डिस्टर्ब करते हैं। यार ऑलरेडी गोलमाल तो चली रही थी, यहाँ तो गोलमाल रिटर्न चालू होने वाली है। कुछ कर डॉली, वहां पर अमर चोर बन के घुसा हुआ है, पकड़ा गया ना तो उसको पलड़े में भर भर के मारेंगे। डॉली कुछ कर। हेलो प्रेम, क्या कर रहे हो? प्रेम, प्रेम मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि सब गड़बड़ हो गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया, गोलमाल हो गया। सुन यारो, संजू, जानू, जानू, यारो, तुम्हें पता है हर लड़की का अरमान होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पति उसके लिए आवाज उठाए। आज जो तुमने मम्मी पापा के सामने कहा ना कि हम साथ किचन में भजिया तलेंगे, तो मुझे लगा वो मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है। आई लव यू यारो। आई लव यू संजू। क्या कर रहे हो तुम? वही जो हमने सबको कहा कि हम किचन में भजिया तलेंगे। हाँ? हम क्या एक्चुअल में किचन में भजिया तलने वाले हैं? ऑफ कोर्स यस, किचन में इसलिए तो आए हैं ना संजू। सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा, कमाल की बातें करते हो यारो। संजू, तुम्हें तो पता है यारो एक रोबो है। मैंने अपने हाथ में मिक्सर ग्राइंडर निकाला, ग्रर किया और उसके बाद चॉपर निकाल के करके सब चॉप कर दिया। अच्छा, मैंने क्यूटी पाई रोबो। अब इतनी क्यूटनेस दिखाना बंद करो वरना भजिया नहीं तल पाओ। और अपनी रोबो वाली ट्रिक दिखाना बंद करो और कुछ इंसानों वाला करके दिखाओ। ओके संजू, जैसा तुम कहो, ऐसी विश। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.